पंजवीं जमात के सारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, गणित विषय में अज असी खेत्रफल अते आयतन का फर्क समझते हुए ਵੱਖ-ਵੱਖ आकृतियां का आयतन पता करना सीखांगे। आओ असी शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, गर्मियों के दिनों में असी अक्सर ही डब्बा बंद जूस खरीदते हाँ। कि तुसी जानते हो कि डब्बे उपर लिखी जूस की मात्रा 250 मिलीलीटर तो की भाव है? इसका भाव है कि डब्बे विच 250 मिलीलीटर जूस पाउण जिन्नी ही थां है। डब्बे की इस समर्था नूं इसका आयतन कहा जाता है। इसी तरह बच्चों, आपां कोल एक चौक का डब्बा है। इस डब्बे विच किन्ने चौक पाए जा सकते हैं? ये निर्भर करता है कि इस डब्बे द्वारा किन्नी थां घेरी गई है। भाव के इस डब्बे की समर्था ते निर्भर करता है। डब्बे की समर्था नूं ही इसका आयतन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, असी पिछले पाठ विच दो पसारी आकृतियां द्वारा घेरी गई थां भाव के खेत्रफल बारे पढ़ चुके हाँ। जिवें कि जमीन के इस टुकड़े का खेत्रफल असी इसकी लंबाई अते चौड़ाई नूं गुणा करके प्राप्त कर सकते हाँ। जेकर इन्ने ही जमीन के टुकड़े उपर एक घर बना लिया जाए तो इस विच एक परिवार रह सकता है। पर बच्चों, इसे ही जमीन उपर जेकर असी एक बहुमंजिली इमारत खड़ी कर दईए तो इस विच बहुत सारे परिवार रह सकते हैं, क्योंकि हुण इसकी समर्था वध गई है। तो बच्चों, असी देखिया कि उचाई के वधन के नाल नाल इमारत की समर्था वधदी है। जमीन का टुकड़ा एक दो पसारी आकृति है जिसकी लंबाई अते चौड़ाई है, अते यह इमारत एक तीन पसारी आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई के नाल नाल उचाई भी है। दो पसारी आकृति द्वारा घेरी गई थां नूं खेत्रफल कहा जाता है अते तीन पसारी आकृति द्वारा घेरी गई थां नूं उसका आयतन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, रेखा गणित विच सब तो पहला असी एक पसारी आकृतियां बारे जानिया सी। जिवें कि यह रेखा खंड, इसनूं मापन लई एक पसारी इकाई की जरूरत है, जिवें कि इसकी लंबाई। जदों इस एक पसारी रेखा खंड का उन्ने ही माप नाल विस्तार किया जाता है तो यह एक दो पसारी आकृति बन जाती है। इसनूं दो पसारी इकाई खेत्रफल के जरिए मापिया जाता है। बराबर भुजावां वाली यह आकृति वर्ग है अते सारियां ही दो पसारी आकृतियां के खेत्रफल नूं वर्ग इकाइयां विच मापिया जाता है। इसे वर्ग का तीजे पासे वाल विस्तार करन ते सानू तीन पसारी आकृति प्राप्त हुंदी है। इस द्वारा घेरी गई थां नूं तीन पसारी इकाई आयतन द्वारा मापिया जाता है। बराबर भुजावां वाली यह आकृति घन है अते सारियां तीन पसारी आकृतियां दे आयतन नूं घन इकाइयां विच मापिया जाता है। तो बच्चों, वो आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई अते उचाई बराबर होवे उसनूं घन कहा जाता है अते वो आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई अते उचाई वख-वख होवे उसनूं घणाव कहा जाता है। इत्थे असीं बराबर माप दे कुछ घन लए हन। हरेक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर अते हरेक घन का आयतन 1 घन सेंटीमीटर है। इन्हां घणां नूं जोड़ के असीं दो घणाव आकृतियां प्राप्त कीतियां हन। आओ असीं घणां की गिनती करते हुए इन्हां दा आयतन पता करते हाँ। आकृति ए विच 1 2 3 4 5 6 घन हैं, क्योंकि एक घन का आयतन 1 घन सेंटीमीटर है तो 6 घणां का आयतन 6 घन सेंटीमीटर होवेगा। इसलिए घणाव ए दा आयतन 6 घन सेंटीमीटर है। इसी तरह बच्चों, बी आकृति विच घणां की गिनती 8 है तो घणाव बी दा आयतन 8 घन सेंटीमीटर है। हुण असीं दोनों आकृतियां दी लंबाई चौड़ाई अते उचाई का गुणनफल पता करते हाँ। देखो, ए आकृति विच लंबाई वाले पासे घणां की संख्या 3 है तो इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई वाले पासे घणां की संख्या 1 है तो इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई वाले पासे घणां की संख्या 2 है तो इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ 6 ਘਣ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਚੌੜਾਈ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਉਚਾਈ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ 8 ਘਣ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਆਇਤਨ ਤਿੰਨੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਘਣਾਵ ਦਾ ਆਇਤਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਘਣਾਵ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਘਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਘਣ ਦਾ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ ਭੁਜਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਘਣ ਦਾ ਆਇਤਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਭੁਜਾ ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ ਗੁਣਾ ਭੁਜਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਣ ਅਤੇ ਘਣਾਵ ਦਾ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਿੱਖੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਘਣਾਵ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈ ਘਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਤਨ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।